हे हाय हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है द गीगा ट्रेडर चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पैनिक स्टॉक के बारे में जो लगातार रिटर्न पे रिटर्न देता जा रहा है। इस टॉप 5 पैनिक स्टॉक को एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे कि इसमें ट्रेड एंड लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट सेलिंग कैसे करें और करने से क्या फ़ायदा है आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों आराम से 2 से 3 मिनट की वीडियो है, इसको पूरा देखिए, कुछ समझ में आ जाएगा कि पैनिक स्टॉक में कैसे एनालाइज करके और उसमें लॉन्ग टर्म में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एज अ ऑप्शन ट्रेडिंग से बेटर है कि हम किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करें जिसमें हमारा लॉस कम से कम 5% चांस होता है कि हमारा 100 में से 5% लॉस होगा। और अगर हम इसी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमारा रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है और प्रोबेबिलिटी ये भी ज़्यादा होता है कि हाई रिटर्न भी होगा और हाई रिस्क भी होगा। तो इस ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट का मूवमेंट जल्दी नहीं पता चलता है। हमें जब भी सिग्निफिकेशन मिलता है कि लेट मिलता है तभी हम ट्रेड नहीं कर पाते, उसमें अच्छे तरीके से अपना प्रॉफिट नहीं कर पाते। इसी में अगर आप स्टॉक के अंदर ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस तो कम होगा लेकिन प्रॉफिट भी उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन उसमें आपको रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है, टेंशन कम होती है। तो चलो इस 5 स्टॉक का एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं इस 5 स्टॉक को कैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और डेली वाइज हम उसको ट्रेड कर सकते हैं एक स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पूरे 5 पैनिक स्टॉक को। आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ पहले ही, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा इसलिए मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो दोस्तों टॉप 5 पैनिक स्टॉक। पैनिक स्टॉक अभी होता क्या है आपको मैं 2 मिनट में या 30 सेकंड में समझाता हूँ। पैनिक स्टॉक वो स्टॉक होता है जो सबसे कम, यानी कि जो उसके शेयर की जो वैल्यू होती है 100 से नीचे होती है, उसको पैनिक स्टॉक के अंदर आता है। लेकिन मैं जो यहाँ लिख रखा हूँ ना, सबसे हाई वाली, सबसे हाई रेट वाले, सबसे जिसका पर शेयर का दाम है जिसका है 26,000, 2,000, 900, 3,000, 2,000। तो ये भी पहले पैनिक स्टॉक ही था, अब जाके क्या कहते हैं इसमें शॉर्ट सेलिंग वगैरह बहुत हाई में टॉप टॉप 30 में आते हैं ये। तो मैं इस टॉप 30 में से 5 स्टॉक को लिया हूँ जो आपको समझाने के लिए बताऊंगा। तो श्री सीमेंट का जो पर शेयर है वो 26,965 रुपया एक शेयर का दाम है। ये भी जब शुरू में आया था ये भी पैनिक स्टॉक के अंदर आता था जब इसका वैल्यू 100 से भी नीचे था, लेकिन आज के दौर पर 26,000 के ऊपर ट्रेड होता है और अभी करंट प्राइस भी 26,000 के ऊपर चल रहा है। अब इसको हम समझते हैं इस पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं समझाता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट इस साइड में देखो, श्री सीमेंट में आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने से पहले आपको दिन में या तो रात में इसको एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस का मतलब है इसकी फंडामेंटल, टेक्निकल और उसके ऊपर डेप्थ एंड क्रेडिट क्या क्या है उस सभी चीजों को देखना पड़ता है, तब जाकर उसको ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। असल में काम क्या करता है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट एंड ट्रेड करने से पहले हम उसमें ये जानते हैं कि वो आखिर सर्विस क्या देता है, पूरी वर्ल्ड में या पूरी इंडिया में सर्विस क्या प्रोवाइड करता है, तब जाके हम उसमें ट्रेड करने के लिए एक अच्छा उसको मानते हैं। ठीक है, श्री सीमेंट, आप सीमेंट से समझ गए हैं कि ये कंपनी जो है श्री सीमेंट नामी है और ये सीमेंट बनाते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका सप्लाई है, आप बखूबी जानते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई है ही, लेकिन आउट ऑफ वर्ल्ड वाइड में भी इसका सप्लाई है, माने एक्सपोर्ट करते हैं क्या, सीमेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 26,965 में ये एक शेयर का दाम है। सोचो आज से 19 सेंचुरी में जो भी अगर इसमें इन्वेस्ट किया होगा 10,000, 20,000, उसका अभी लाखों में एक शेयर का दाम हुआ होगा। अब इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसको एनालिसिस करते हैं। ट्रेड करने से पहले आपको NSE पे चले जाना है। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना है आपको। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाने के बाद इस शेयर का, इस कंपनी का नाम डालना श्री सीमेंट। डालने के बाद वहां पर आपको सीधा आना है कि डिलीवरी पॉइंट क्या है उसका, डिलीवरी पॉइंट बोलो या डिलीवरी परसेंटेज बोल लो। ठीक है, परसेंटेज बोल लो। ठीक है, पहले इसका डिलीवरी परसेंटेज को चेक करना होता है कि अगर इसका डिलीवरी परसेंटेज 40 से अगर नीचे है, क्या 40 से अगर नीचे है तो ज्यादातर चांस ये होता है कि जो श्री सीमेंट का जो शेयर है अब यहां से मार्केट का जो मूवमेंट होगा ज्यादातर नीचे की तरफ रहने वाला है, क्योंकि
हम डिलीवरी पॉइंट से उसको देखने के बाद हमने ये एक अंदाजा मिलता है कि जो 40% से नीचे रहेगा, कोई भी कंपनी का शेयर हो 40% से अगर नीचे रहेगा डिलीवरी पॉइंट, तो हमेशा वो नीचे के साइड आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर यही चीज अगर 60% या फिर 50% ऊपर की तरफ दिखाया, डिलीवरी पॉइंट यानी डिलीवरी परसेंटेज किसका, श्री सीमेंट का, तो हमें ये सिग्निफिकेंस मिलता है, एक कंफर्मेशन मिलता है कि अब यहां से कल जो मार्केट ओपन होगा वहां से बुलिश रहने वाला है। लेकिन कब तक बुलिश रहने वाला है, कितना टाइम तक रहने वाला है, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट के अंदर डिपेंड करता है। एक हम अनुमान के तौर पर बता रहे हैं, एक हम अनुमान लगाते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज से हमें यह पता चलता है कि अगर 40 से नीचे रहेगा तो मार्केट ज्यादा चांस ये रहता है कि नीचे की तरफ रहेगा। अगर डिलीवरी पॉइंट 50 से अबव रहेगा तो ज्यादा चांस रहेगा दिन में 2-3 बार या पूरा दिन बुलिश रहने वाला है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चेक कर लेंगे आप, उसके बाद आप सीधा आ जाएंगे उसके डेप्थ के ऊपर कि उसके ऊपर कर्जा कितना है, ठीक है, ये देख लेंगे, ठीक है, उसने कितना लोन दे रखा है। ये सभी चीज को चेक करने के बाद तब जाके आप उस पर एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। मैं आपको बस 2 चीज बता रहा हूं। पहले तो इस कंपनी को बस देखना कि सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। उसके बाद उसमें डिलीवरी परसेंटेज जो है वो कितना है, 40 से नीचे है, 40 से ऊपर है। उसी तरह सेकंड की बात करते हैं, सेबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी जो लोन देता है, अभी इसका एक शेयर का प्राइस कितना 2070 चल रहा है। इसका भी डिलीवरी पॉइंट कहां जाकर चेक करेंगे, इस एनएसई वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। इसका भी अगर डिलीवरी परसेंटेज अगर 40 से अगर नीचे रहेगा या 50 से ऊपर रहेगा, ठीक है, तो आपको हम बता दें, 40 से नीचे रहेगा तो वो क्या होगा, बेरिश होगा, बेरिश रहने वाला है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। 40 से ऊपर रहने वाला है तो क्या होगा, वो बुलिश रहने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये सर्विस प्रोवाइड क्या करता है, आपको पता है सेबी तो पूरे वर्ल्ड ओवर इंडिया में क्या करता है, सभी गांव तक इसका अकाउंट होल्डर है, जिसमें ये लोन भी प्रोवाइड करता है, गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करता है, लैंड लोन भी प्रोवाइड करता है, और इसमें लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन दिन में होता है। तो आप इसी से समझ चुके होंगे कि एसबीआई लाइफ जो है वो एक क्या है, ट्रांजेक्शन्स वाली कंपनी है, जो पैसे लोन देते हैं पब्लिक को, जिससे वो पूरे इंडिया को वो क्या कहते हैं, चलाते भी हैं। बहुत रोल है इंडिया को चलाने के लिए। इसका पर कैपिटल, इसका बिल रिपोर्ट आपको चेक करना जाके। दूसरा बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस वो कंपनी है जिसमें मोटर बाइक्स वगैरह जो बनते हैं, ये वही है, लेकिन उसी का ये दूसरा है जो बजाज फाइनेंस, जिसमें ये भी लोन प्रोवाइड करता है, और दूसरे से लोन आप इसमें लोन भी दे सकते हो, जिससे आप वो लोग ट्रेड करते हैं या वो लोग अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज होता है। इसमें भी डिलीवरी पॉइंट आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। उसके बाद एसआरएफ, इसमें भी चेक करना। और मैनकाइंड, ये मैनकाइंड जो है ये 2201 रुपया पर शेयर का दाम है। इसका आपको डिलीवरी परसेंटेज चेक करना है। अब मैं आपको तो डिलीवरी परसेंटेज चेक करना बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, लगभग आप सीख गए हैं। 2 मिनट का खेला था। अब मैं आपको समझना, डिलीवरी पॉइंट तो समझ चुके हैं। अब चार्ट में देखना है कि कहां पर हम एक फेयर वैल्यू को मार्क करके डिलीवरी परसेंटेज को ट्रैक करके यानी कि समझ के उसको एक ट्रेड ले सकते हैं।